किसी कारण के शेयरों में इन्वेस्टमेंट और बिना किसी न्यूज़ के अगर किसी शेयर में आ रही है तेज़ी, उससे हमें थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की और बात करेंगे सर LIC की। और इनकी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि शेयर मार्केट में कभी भी हमें बिना सोचे समझे, बिना प्रूफ के न्यूज़ के, किसी कारण के शेयरों में इन्वेस्टमेंट और बिना किसी न्यूज़ के अगर किसी शेयर में आ रही है तेज़ी, उससे हमें थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा। ये एक चीज़ होती है कि कभी कभी आपने एक चीज़ सुनी होगी कि अंधेरे पर कभी भी तीर नहीं चलाना चाहिए। कभी भी आपके टारगेट जो है ना अंधेरे पर नहीं होंगे। आपको कुछ चीज़ ढूंढना है तो उसके लिए थोड़ा सा तो उजाला होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए सर? जैसे ही वोडाफोन आइडिया में कुछ रंगीनता दिखती है तो कहीं ना कहीं से सवाल उठते हैं कि क्या इसके पास फंड आ गया, क्या इसने जो प्लानिंग की वो सक्सेसफुल हो गई, क्या ये 5G की इसने डेट बता दी है, क्या सरकार की तरफ से इसको कुछ और चीज़ मिल गई है, क्या बैंक इसको लोन देने के लिए तैयार हैं या दे चुके हैं। इस तरीके के विषय हमारे दिमाग में उलझ रहे हैं। ध्यान रखना, इस टाइम ये शेयर वहाँ पर है कि सबको ही लग रहा है कि यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा। ये मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये मेरे आस पड़ोस के लोग भी सोच रहे हैं और शेयर मार्केट में जितने लोग हैं वो भी इस प्रतीक्षा में है कि भाई अब शेयर इतने नीचे है, यहाँ से कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया तेज़ी की छलांग मारने को तैयार होगा। ध्यान रखना सर, इसी चीज़ में ही हम अंधेरे में तीर चलाते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि जब तक कि हमें एक चीज़ पता ना लगे कि सरकार के द्वारा या किसी भी कारणों से इसके अंदर वो चीज़ें हो गई हैं या इसको फंड की सारी चीज़ें हो गई हैं, तब तक के इस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, बल्कि अपने शेयरों को कम को होल्ड करना है। और ज़्यादा क्वांटिटी इसकी शेयर की लेने की बजाय कि हमें लग रहा है कि ये शेयर हमें बहुत ज़्यादा अमीर करेगा, वो गलत चीज़ है। तो अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। ऐसी कोई भी इसके अंदर उज्ज्वलता नहीं कि इसने आज जो तेज़ी के संकेत दिखाए हैं इसको वो फंड आ गया या वो कुछ चीज़ मिल गई है, तो ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो इसका अंदर अपर सर्किट लगते देखने को मिलते। जब भी इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ हो जाती है अपर सर्किट मार देता है। तो यहाँ तो छोटी मोटी ऊपर नीचे हिसाब किताब चलते रहेंगे। अब इस हिसाब किताब में हमें उलझना नहीं है और वोडाफोन आइडिया में देना है धैर्य, और न्यूज़ आएगी उस पर विश्वास करना है। बिल्कुल एक्चुअल न्यूज़ होनी चाहिए फंड वाली। और लोग कहते हैं सर इसके टारगेट क्या होंगे? सर टारगेट तो तभी निकलेंगे ना जब इसके अंदर तेल डलेगा। अब तेल का इंतजार हो रहा है भाई, गाड़ी तो है, सब कुछ है, ड्राइवर भी है, तेल का इंतजार है। अब जब तक तेल नहीं आएगा तो सर क्या होगा? गाड़ी नहीं चलेगी। शादी ब्याह में जब पहले जनरेटर लगते थे सर, अभी भी लगते हैं, उसमें तेल ख़त्म हो जाएगा ना तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा सर। वही एक कारण है। तो इसलिए कभी भी ज़्यादा उत्सुकता हमें शेयर मार्केट में नहीं दिखानी है। आज समझना है, आपको ये समझना है कि वोडाफोन आइडिया का भला सिर्फ फंड करेगा, उसकी वेट कीजिए, उसका इंतजार कीजिए। बात करेंगे LIC और LIC क्यों आजकल इतनी तेज़ी दिखा रहा है। LIC 2-3 दिन से आपको तेज़ी दिखा रहा है। क्या ऐसे इसके अंदर चीज़ें निकल कर आ गई? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से ये सूचीबद्ध हुआ था, काफ़ी निवेशकों ने सोचा देश का बड़ा LIC जो है ये काफ़ी छलांगे मारकर ये 2-3 हज़ार पहुँच जाएगा। ये सब ने सोचा और सब ने इसके IPO आया, सब ने इसमें चढ़कर हाथ आजमाया, लेकिन हुआ इसका उल्टा और शेयर गिर गया। निवेशकों को असमंजस है कि इस शेयर में अब होगा क्या। सबसे पहले तो मैं आपको एक प्रतिक्रिया, एक चीज़ देना चाहूँगा कि सिर्फ LIC हमारे पैसों को निवेश नहीं कर रहा है अपने IPO के थ्रू, वो अपने काम के थ्रू और जितनी भी कंपनी हैं, सरकारी हो, प्राइवेट हो, छोटी हो, बड़ी हो, सब में इन्वेस्टमेंट करता है LIC और उनसे वो प्रॉफिट भी कमा लेता है। अभी देखने को भी मिला कि अडानी ग्रुप के शेयरों में जिस तरीके से LIC ने शेयर खरीदे थे, काफ़ी चर्चाओं में LIC रह बैठ जाएगा, ये कुछ ऐसा हुआ नहीं हुआ। ये बड़ा बीमा कंपनी है सर, इस पर आप विशेष तौर पर ध्यान देकर चलो। अभी सरकार की इसके अंदर हिस्सेदारी 96.5% की है। और जिस तरीके से बैठक पर बैठक हो रही है, वित्त मंत्रालय हो गए या LIC के वरिष्ठ प्रबंधन जो वहाँ के लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनसे वित्त मंत्रालय बात कर रहा है और वो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं से इसके अंदर और उजाले आ जाएं।
LIC की मजबूती को दर्शाने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर में रोड शो होंगे सर। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। वहाँ के वैश्विक निवेशकों को उत्साह कर और उनको सारी बारीकियां समझाकर और LIC की मजबूती दिखाकर उनका एक ये कारण बन रहा है कि वो LIC में निवेश करें। तो ध्यान रखिए, जब वैश्विक निवेशक इसके अंदर आएंगे तो LIC को कितना फ़ायदा होने वाला है, ये आप खुद सोच कर चलो। और ये जो रोड शो होने वाले हैं बाहर देश में, उससे पहले LIC बैठक पे बैठक कर रहा है। और दीपम हो गया और आपका DFS जो सरकारी कंपनियां हैं, ये क्या कर रही हैं, ये बैठक कर रही हैं LIC के प्रबंधन जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ कर रही हैं, और वैश्विक जो निवेशक हैं उनके साथ बैठक कर रही है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये बैठक ना 2 से 3 दिन तक के चलने वाली है, फिर उसके बाद रोड शो होगा। तो LIC अपनी एक अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर के निवेशकों को ढूंढ रहा है, जिसको हम कहते हैं FPI, क्योंकि FPI आने से सब कुछ चेंज हो जाता है। तो LIC में मेरे जितने भी व्यू रहे हैं पॉजिटिव रहे हैं सर। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब पेटीएम शेयर काफ़ी गिर गया था या उसके अंदर पॉजिटिव ही संकेत थे। मेरी पिछली कितनी भी वीडियो आप पेटीएम में देखो, क्योंकि मैंने उसकी साइकोलॉजी पकड़ी थी। और आज आपको पेटीएम कहाँ मिल रहा है। इसी तरीके से LIC आपको अच्छे रेट पर आगे मिलेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं ना सर, हम सिर्फ तेज़ी देखते हैं, लेकिन तेज़ी के पीछे के कारण हम नहीं समझते। बड़े बड़े निवेशक होते हैं ना, कि जो बारिश हो रही है इससे किस चीज़ में इफेक्ट पड़ेगा, भाई छतरियाँ बिकेंगी, पड़ेगा इससे इफेक्ट, कई चीज़ों में फर्क पड़ता है जलवायु से। तो ये बड़े बड़े जो निवेशक होते हैं ना, ये पहले उसे भाप लेते हैं। पावर में जिस तरीके से हम अपना दिमाग अब लगा रहे हैं, तो बड़े बड़े निवेशक जनवरी फरवरी में अपना दिमाग लगाकर बैठ चुके हैं। तो ये एक देखने की दृष्टि बनाइए सर। LIC में 96.5% हिस्सेदारी सरकार की है, और वो चाह रही है कि कुछ हिस्सा यानी कि 2% इसके अंदर से वो बेचना चाह रही है। ये सारा कवायद इसीलिए हो रही है, मैं आपको बता दूं। और अगर इस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन वो अगले साल जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है हिस्सेदारी कम करने का। लेकिन सारी सिचुएशन आपके सामने है कि FIs की अगर नज़र LIC में पड़ी तो आपको ये शेयर कहाँ मिलेगा, आप ये मन में सोचो। इसके लिए शुरुआत तो हो गई है, हो सकता है धीरे धीरे तेज़ी आए फिर गिरावट होए, लेकिन पॉजिटिव संकेत इसके अंदर साल भर के बनाकर चलो, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं कि डिपार्टमेंट जो है सरकारी बड़ी ही उत्सुकता से मजबूती अपनी आजमाने के लिए, दूसरों को मजबूती दिखाने के लिए, LIC के गुण को देखने के लिए, भारी निवेशकों को समझाने के लिए, और जो शेयर में गिरावट आ रही है संभवतः वो बाज़ार की गिरावट भी हो सकती है खरीदने बेचने की वजह से, उस पर मजबूती लाने के लिए, और जिन्होंने भी निवेश किया है उनका भी जैसे पैसा उन्हें डर लग रहा है तो उस पर भी वो मजबूती के लिए काम कर रहा है LIC। तो शेयर मार्केट सर इस तरीके से देखी जाती है, इस तरीके से नहीं कि सर शेयर प्राइस भाग गया, रुक गया, क्यों रुका, क्यों भागा। इनके तथ्यों को हमें समझना पड़ेगा। तो वोडाफोन आइडिया में अभी ऐसा कुछ भी नहीं जिससे हमें लगे कि ये छलांगे 10, 12, 13, 14 की दिखाएगा। वहाँ तक के तब जाएगा जब हमें फंड के इसके अंदर आने की उम्मीद होगी। और LIC वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है, भारी निवेशकों के साथ बातचीत हो रही हैं, और रोड शो होने वाला है जिसके अंदर सिंगापुर, अमेरिका और आपका UK में रोड शो होंगे, जिसकी वजह से वहाँ के निवेशक इसमें आएंगे। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने आपको NTPC के ऊपर एक वीडियो बनाई है। NTPC क्यों क्या चीज़ कर रहा है जिसकी वजह से वो तेज़ी के संकेत या उसके अंदर उज्ज्वलता में दिख रही है। RVNL पर, SpiceZ पर और सुजलोन पर आज वीडियो आएगी जिसका नाम है सार्थक बाजार से। कृपया उस पर भी अपनी दृष्टि दीजिए सर। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।